एपिसोड स्टार्ट होता है। काइन फर्स्ट किंग की बुक पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था जो भी इस बुक को पढ़ रहा है उसका भी किंग की तरह ही पुनर्जन्म हुआ है और वो जापान से आया है। किंग की डेथ जापान में एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और फिर किंग इस वर्ल्ड में आ गया। फिर वहाँ सिल्क और टेलेस्टिया जाते हैं। टेलेस्टिया पूछती है काइन क्या पढ़ रहा है। सिल्क कहती है एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, काइन वही पढ़ रहा है। काइन भी हाँ करता है और फिर वो दोनों कहते हैं कि वो भी काइन के साथ पढ़ेंगे। काइन कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत बिजी है और काइन वहाँ से भाग जाता है। पर फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और वो काइन से मॉक बैटल के लिए पूछती है, पर काइन कहता है कि वो बिजी है और वो वहाँ से भी भाग जाता है। सीन चेंज होता है। काइन कहता है कि वो इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था क्योंकि अब वो 12 साल का हो चुका है और वो खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवा सकता है। फिर काइन गिल्ड के अंदर जाता है और कहता है रॉयल कैपिटल का गिल्ड कितना अमेजिंग है और फिर वो एक इंसान से टकराता है। वो पूछता है बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन उसे बताता है कि वो अब 12 साल का हो चुका है और खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवाने आया है। वो इंसान कहता है बस एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। और फिर वो वहाँ से चले जाता है और काइन सोचता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। फिर काइन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो काइन को एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है। काइन सोचता है कि उसे अपने फॉर्म में बैरन काइन लिखना चाहिए या नहीं और फिर वो सिर्फ काइन लिखता है। फिर काइन एक क्रिस्टल में अपना ब्लड लगाता है और उसका गिल्ड कार्ड बन के आ जाता है। काइन जी रैंक में रहता है और वो याद करता है उसके ट्यूटर डी रैंक में थे। फिर रिसेप्शनिस्ट अपना नाम रेटिया बताती है और वो काइन से कहती है कि तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है। फिर वहाँ 3 बंदे आ जाते हैं और रेटिया को छेड़ने लगते हैं और एक बंदा काइन को मारने की कोशिश करता है पर काइन इजीली डॉज कर लेता है। फिर बाकी के 2 भी काइन को मारने आते हैं पर फिर वहाँ वही रेड बालों वाला बंदा आ जाता है और उसका नाम क्लॉड है। क्लॉड तीनों गुंडों को भगा देता है। काइन और रेटिया क्लॉड को थैंक यू कहते हैं। क्लॉड काइन को ड्रिंक पीने ले जाता है। काइन बच्चा था इसलिए वो उसे फ्रूट जूस देता है। फिर वो लोग चीयर्स करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। काइन क्लॉड से पूछता है उसे वो बंदे आइस फ्रेम कह के क्यों बुला रहे थे। क्लॉड बताता है उसकी पार्टी का नाम आइस फ्रेम है। क्लॉड फ्लेम स्वॉर्ड यूज करता है और उसकी वाइफ आइस मैजिक यूज करती है और इसलिए उनकी पार्टी का नाम आइस फ्रेम है। क्लॉड कहता है तुम भी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर ढूंढ के पार्टी बना सकते हो और उससे तुम्हारा रैंक जल्दी बढ़ेगा। फिर क्लॉड काइन को अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। काइन ये देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्लॉड ए रैंक में है। क्लॉड कहता है उसे उनके फर्स्ट किंग की तरह SSS रैंक में जाना है जिसका कार्ड ब्लैक होता है। फिर वहाँ क्लॉड की वाइफ आ जाती है और उसके सर में मारती है क्योंकि वो ड्रिंक कर रहा था और उसका नाम लीना था। काइन खुद को लीना से इंट्रोड्यूस करता है और लीना को काइन बहुत क्यूट लगता है। फिर लीना क्लॉड को वहाँ से ले जा लेती है। काइन जी रैंकर्स के लिए टास्क देखता है और उसमें सफाई और ट्रांसपोर्टेशन का काम था जो कि काइन को बहुत बोरिंग लगता है। फिर काइन को एक टास्क दिखता है जिसमें फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स को मारना था और वो देख के काइन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है पर वहाँ टिवाना आ जाती है। काइन उसे बताता है कि वो एडवेंचरर बन गया है और अपने फर्स्ट मिशन पे जा रहा है। टिवाना कहती है वो भी उसके साथ चलेगी। टाइम कहता है कि पर उन्हें ट्रेनिंग करना है। टिवाना टाइम पे चिल्लाने लगती है और उसे मना कर देती है। फिर टिवाना और काइन फॉरेस्ट में होते हैं और टिवाना बहुत खुश थी। काइन मॉन्स्टर सर्च करता है और वो लोग लोकेशन पे जाते हैं। उन्हें वहाँ 3 मॉन्स्टर्स मिलते हैं। काइन उस घायल आदमी को हील करता है और टिवाना मॉन्स्टर्स को खत्म करती है पर फिर वहाँ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और काइन टिवाना को अपना मैजिक देता है। टिवाना काइन को फील करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से खत्म कर देती है और काइन के साथ अपनी शादी इमेजिन करने लगती है। और फिर वहाँ ग्रीन लिजार्ड्स आ जाते हैं। काइन टिवाना और उस आदमी को जाने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर्स को अकेले ही खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिली और नीना आते हैं और वो इतना डिस्ट्रक्शन देख के वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। काइन गिल्ड में आता है अपना रिकॉर्ड देने और वो रेटिया को बताता है उसने 30 ग्रीन लिजर्ड्स को खत्म किया है। रेटिया ये सुन के हैरान रह जाती है क्योंकि डी रैंकर्स भी मुश्किल से 1 लिजर्ड मार पाते हैं। पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए सी रैंकर्स का ग्रुप जाता है। रेटिया ये सब जाकर अपने चीफ को बताती है और वो काइन को सामने से बात करने के लिए बुलाता है। चीफ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है उसका नाम सेड्रिक है। सेड्रिक कहता है आज काइन का फर्स्ट दिन था और उसने आज ही एक ग्रीन लिजर्ड की आर्मी को खत्म किया है। सेड्रिक काइन पे इल्जाम लगाता है कि उसने चीटिंग की है। रेटिया उसे रोकती है पर वो काइन को कुछ भी बोले जा रहा था। सेड्रिक काइन का गिल्ड कार्ड भी कैंसिल करने लगता है और काइन ये सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है पर फिर वहाँ गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। सेड्रिक गिल्ड मास्टर को सब कुछ बताता है और कहता है काइन ने चीट किया है। गिल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और फिर वो टिवाना को अंदर बुलाते हैं। टिवाना आकर काइन को हक कर लेती है और उसे हस्बैंड कहती है। रेटिया और सेड्रिक ये सुन के हैरान रह जाते हैं। काइन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टिवाना बताती है वो गॉब्लिन्स और ग्रीन लिजर्ड्स की रिपोर्ट देने आई थी। गिल्ड मास्टर काइन को बैरन कहते हैं और ये सुन के सेड्रिक के होश उड़ जाते हैं। मास्टर बताते हैं काइन ने ओर्क की आर्मी से अकेले ही लड़के मिस सिल्क और टेलेस्टिया को बचाया था। सेड्रिक कहता है ये वही बच्चा है। फिर मास्टर बताते हैं काइन मार्ग्रेव गाम का बेटा है और सेड्रिक को एक और बार झटका लगता है। फिर मास्टर कहते हैं कि काइन टिवाना का होने वाला पति भी है और उनका ब्रदर इन लॉ है और अब इस बार काइन
काइन को झटका लगता है कि गिल्ड मास्टर टिवाना का भाई है। फिर सेड्रिक काइन से माफी मांगने लगता है और काइन उसे माफ कर देता है। फिर मास्टर कहते हैं एक जी रैंक एडवेंचरर ग्रीन लिजर्ड आर्मी को नहीं मार सकता, इसलिए वो काइन को सी रैंक में डाल देंगे। फिर टिवाना कहती है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए सी रैंक बहुत कम होगा, और वैसे भी काइन ने 10 साल की उम्र में रेड ड्रैगन को मारा था। और ये सुन के सेड्रिक को फिर से झटका लगता है और फिर मास्टर डिसाइड करते हैं कि वो काइन को ए रैंक में डालेंगे। फिर गिल्ड मास्टर काइन के पास जाते हैं और उसे टिवाना का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, और गॉड भी ये सब देख रहे थे। गॉड ऑफ मैजिक कहती है कि उन्होंने काइन को बहुत ज्यादा पावर दे दी है, और गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि काइन को और ज्यादा पावर की जरूरत है, क्योंकि एरन की सील जल्द ही टूटने वाली है, और अगर एरन वापस आ गया तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। एक गॉड कहते हैं कि काइन और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि एक इंसान है जो काइन को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है। सीन चेंज होता है और काइन को भी अब गोल्ड कार्ड मिल चुका था। अगले दिन काइन पढ़ रहा होता है और सिल्क और टेलेस्टिया भी उसके साथ पढ़ना चाहते थे, और काइन भी मान जाता है। पर फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और कहती है कि वो लोग फॉरेस्ट डेट पे तो जा चुके हैं, पर अब उन्हें बीच डेट पे जाना है। टेलेस्टिया और सिल्क ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और अब काइन फंस चुका था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।